कभी सोचा है क्यों कुछ लोग वही जिंदगी जीते हैं जिसके सपने तुम देखते हो? क्यों उनकी हर चाल जीत में बदल जाती है और तुम उतनी ही मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हो? कारण एक ही है, वो अपने दिमाग के कोड को समझ चुके हैं और तुम अब तक उस कोड में फंसे हो जो किसी और ने लिखा है। आज हम उस कोड को तोड़ने वाले हैं। वो कोड जो तुम्हें हर सुबह कमजोर बनाता है, हर दिल ध्यान तोड़ता है और हर रात तुम्हें पछतावे के साथ सुला देता है। तुम सोचते हो तुम्हें टाइम नहीं मिलता, पर असल में तुम्हारा टाइम किसी और के कंट्रोल में है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा मूड, तुम्हारा आत्मविश्वास, सबको आज की टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और इंस्टेंट डोपामिन चला रहे हैं। पर अब वक्त है सिस्टम रीसेट का। वेलकम टू राज स्टोरी हेवन, जहां बात होगी सिर्फ उस सच की जो तुम्हारी जिंदगी का असली गेम बदल सकता है। यह है द साइंस ऑफ बिकमिंग अनस्टॉपेबल और आज का एपिसोड है द डोपामिन ट्रैप, दिमाग का जाल। तैयार रहो, क्योंकि जो कुछ तुम अब सुनने वाले हो वो तुम्हारे भीतर की नींद हमेशा के लिए तोड़ देगा। भाई, जरा सोच के देख, कितनी बार तू पढ़ने बैठा है और 10 मिनट में ही फोन उठा लिया है, बस एक बार नोटिफिकेशन चेक करने, और फिर 40 मिनट गायब, और फिर अपने आप से बोलता है यार आज भी फोकस नहीं हो पाया। सच बोलूं तो ये तेरी गलती नहीं है, ये तेरे दिमाग का सिस्टम है जो तेरे खिलाफ काम कर रहा है। तू जानता है तेरे ब्रेन में एक केमिकल है, डोपामिन। जब तू इंस्टाग्राम खोलता है, यूट्यूब स्क्रॉल करता है, गेम्स खेलता है, हर बार जब कुछ नया दिखता है तेरा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और तू फील करता है मजा आया। लेकिन असली धोखा यही है भाई, ये मजा असली नहीं है, ये बोरोड हैप्पीनेस है। जितना तू इंस्टेंट प्लेजर लेगा उतना ही तेरे अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन मरते जाएंगे। पहले जब तू 2 घंटे पढ़ता था तो एनर्जी रहती थी, सही लगता था। अब 20 मिनट बाद ही बोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि तेरे ब्रेन को क्विक हिट की आदत पड़ गई है, डोपामिन ओवरलोड। और अब जब तू रियल वर्क करता है तो दिमाग बोलता है भाई कुछ मजेदार नहीं मिल रहा, छोड़ना। एक बार एक लड़का था, नाम मान लो रोहित। हर दिन वही प्रॉब्लम, फोकस नहीं हो रहा। फिर उसने एक सिंपल चीज ट्राई की, डोपामिन फास्ट। 24 घंटे तक फोन, म्यूजिक, सोशल मीडिया कुछ नहीं, सिर्फ साइलेंस, किताब और अपने थॉट्स। पहले दिन बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसके अंदर एक अजीब सा पीस आया, जैसे दिमाग फिर से साफ हो रहा हो। उसने कहा भाई मैं अब खुद को सुन पा रहा हूं। और यह बात सच है, जब तक तू खुद को सुनना शुरू नहीं करेगा ना, तब तक दुनिया तुझे कंट्रोल करती रहेगी। अब प्रैक्टिकली क्या कर सकता है? 1. मॉर्निंग रूल। उठते ही फोन मत देख। पहले 30 मिनट सिर्फ पानी, लाइट एक्सरसाइज और साइलेंस। 2. वर्क रूल। जब भी पढ़ने बैठे फोन बाहर रख। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई कर, 45 मिनट डीप स्टडी, 10 मिनट ब्रेक। 3. नाइट रूल। सोने से 1 घंटा पहले ब्लू लाइट बंद, कोई जर्नल लिख, रिफ्लेक्शन कर और ग्रैटिट्यूड फील कर। भाई ये छोटी छोटी चीजें दिखने में छोटी लगती हैं, पर ये ही तेरा दिमाग वापस रीप्रोग्राम करती हैं। एक बार तेरा ब्रेन फिर से नेचुरली काम हुआ ना, फिर तुझे डोपामिन के लिए फोन नहीं चाहिए होगा, तेरे अंदर से ही सेटिस्फैक्शन आने लगेगा। तू नोटिस करेगा, तेरी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, मेमोरी इंप्रूव होगी, मूड स्टेबल रहेगा और कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाएगा। क्योंकि अब तू कंट्रोल्ड है, तेरे केमिकल नहीं। भाई ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन वर्थ इट है, क्योंकि ये लड़ाई तुझे खुद से मिलवाती है। भाई कभी सोचा है जिंदगी में सफल और औसत इंसान के बीच असली फर्क क्या होता है? टैलेंट, लक, कनेक्शंस? नहीं, फर्क होता है बस फोकस का। देख, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर चीज में हाथ डालते हैं और कुछ नहीं पा पाते। दूसरे वो जो एक चीज में इतना गहराई से जाते हैं कि पूरी दुनिया उनके पीछे घूमने लगती है। फोकस मतलब क्या है? फोकस वो शक्ति है, जब तू एक काम करता है ना, तो तेरी आंखें कुछ और देखती ही नहीं,
तेरा दिमाग कुछ और सोचता ही नहीं, तेरा दिल कुछ और चाहता ही नहीं। तो जानता है भाई, दुनिया का हर महापुरुष, चाहे वो चाणक्य हो, आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स या स्वामी विवेकानंद, सबके पास एक ही सुपर पावर थी, अनब्रोकन फोकस। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है उसके आगे पूरी प्रकृति झुक जाती है। लेकिन आज हम फोकस खो चुके हैं। हर मिनट फोन वाइब्रेशन, हर 10 सेकंड में नोटिफिकेशन, और धीरे धीरे हमारा दिमाग एक मंकी माइंड बन चुका है जो हर शाइनी चीज के पीछे भागता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। बच्चों को एक चॉकलेट दी गई और बोला गया कि 15 मिनट नहीं खाओगे तो 2 चॉकलेट्स मिलेंगे। कुछ बच्चे रुक गए, कुछ नहीं रुक पाए। ईयर्स लेटर जब उन सब का फॉलो अप किया गया तो जिन्होंने कंट्रोल किया था वो लाइफ में हर फील्ड में आगे निकले। मतलब सिंपल है, फोकस और पेशेंस ही असली सुपर पावर है। अब सवाल ये कि मैं अपना फोकस कैसे बनाऊं? देखो, ये 3 चीजें याद रखो। 1. फोकस इक्वल्स क्लैरिटी प्लस इमोशन। तुझे पता होना चाहिए तो क्यों कर रहा है। सिर्फ पढ़ना है बोल के काम नहीं चलेगा। तू बोल, मुझे डॉक्टर बनना है ताकि मैं एक मां के आंसू सुखाऊं। जब इमोशन जुड़ता है ना, फोकस अपने आप बढ़ जाता है। 2. एनवायरमेंट सब कुछ होता है। तेरा एनवायरमेंट या तो तुझे सक्सेस के पास ले जाएगा या फिर डिस्ट्रैक्शन के भूत के पास। रूम साफ रख, फोन दूर रख और अपनी स्पेस को टेम्पल बना दे। जगह इंपॉर्टेंट नहीं, एनर्जी इंपॉर्टेंट है। जहां तू बैठता है वहां का वाइब प्योर होना चाहिए। 3. फ्लो मोड एक्टिवेट कर। हर दिन एक फिक्स टाइम चुन, सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम रूटीन। स्टार्ट करते वक्त एक डीप ब्रेथ, लाइट म्यूजिक और एक लाइन बोल, अब मैं दुनिया से नहीं अपने मिशन से बात कर रहा हूं। तो देखेगा धीरे धीरे तेरा दिमाग फ्लो स्टेट में आने लगेगा, जहां टाइम रुक जाता है, डिस्ट्रैक्शंस मिट जाते हैं और सिर्फ तू और तेरा गोल बचता है। भाई, जब तू फ्लो स्टेट में होता है ना, तो ऑर्डिनरी नहीं रहता। तेरा दिमाग एक लेजर बन जाता है जो एक पॉइंट पे इतना कॉन्सेंट्रेट करता है कि दुनिया के शोर भी चुप हो जाते हैं। तेरे अंदर वो ताकत पहले से है, बस तुझे उसे जागृत करना है। क्योंकि जब तू एक काम को 100% फोकस से करता है ना, तो तेरा वाइब्रेशन बदल जाता है और दुनिया उन्हीं वाइब्रेशंस पे चलती है। भाई, अब तू डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिस्ट्रक्शन बन। हर यूजलेस हैबिट को खत्म कर दे। हर 5 सेकंड डोपामाइन को इग्नोर कर और एक मिशन चूज कर ले जिसमें तेरा दिल, दिमाग और आत्मा तीनों लग जाएं। क्योंकि जिस दिन तू फोकस में मास्टरी पा गया, उस दिन तेरे अंदर वो शक्ति जाग जाएगी जो किसी किताब, किसी गुरु, किसी वीडियो में नहीं है, वो सिर्फ तेरे अंदर है। और अब हम बात करेंगे उस चीज की जो फोकस से भी ज्यादा डेंजरस है, माइंड प्रोग्रामिंग। यानी कि तेरे दिमाग को कौन चला रहा है, तू खुद या दुनिया। भाई, अगर तू अब तक ये वीडियो देख रहा है तो तू एवरेज नहीं है। अब बस लाइक मत कर, एक स्टेप ले, क्योंकि बदलने का वक्त आ गया है। कभी कभी ना दोस्त, जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है जहां हम सोच लेते हैं कि बस अब मुझसे नहीं होगा। दिल थक जाता है, हाथ में मेहनत होती है पर सामने सिर्फ अंधेरा। लेकिन ऊपर वाला हर अंधेरे में एक रोशनी छुपा के रखता है। वो देख रहा होता है, तुम्हें तोड़ता नहीं, तैयार कर रहा होता है। जो दिन तुम गिरते हो ना, वो तुम्हारे फेल होने के दिन नहीं होते। वो दिन होते हैं जब ऊपर वाला लिख रहा होता है कि अब तेरा वक्त आ रहा है। लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, कोई तुम्हें समझेगा नहीं और तब तुम्हें लगेगा सब गलत हो रहा है। पर भाई, सब्र रखना, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है ना, वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें तुम हीरो होते हो। तो अगर तुमने सैक्रिफाइस किया है, रात भर जाग के सपने संभाले हैं, अगर तुमने सब कुछ हार के भी यकीन नहीं तोड़ा, तो याद रखना, ऊपर वाला तेरे हिसाब से चल रहा है। तेरा नंबर आएगा और जब आएगा दुनिया खुद लिखेगी कि यही था वो बंदा जिसे कभी सबने नजरअंदाज किया था। यही तो जिंदगी का असली मैजिक है। वो लोग जो हार मानते नहीं, वो खुदा के प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर दिल में आग है, यकीन है और हौसला जिंदा है, तो बस अब रुकना मत, क्योंकि तुम सिर्फ सपने नहीं देख रहे, ऊपर वाला भी तुम्हारे सपने लिख रहा है। मैं हूं राज और ये थी एक कहानी जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, अंदर से जगा देती है। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो बस एक काम करना, इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो हार के भी खुद पे यकीन नहीं छोड़ पाए थे। क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे, मैं सिर्फ एक कहानी नहीं, एक नई शुरुआत लेके आऊंगा।